Good morning everyone and welcome to online study system of CR International School. How are you dear student? I hope you are fine and completing your work day to day. अपना काम आप कंप्लीट कर रहे होंगे हर दिन और आपके नोट्स प्रिपेयर करने हैं. मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ. You will not get any kind of separate PDF. So आपको इसी में से नोट्स बनाने जो मैंने आपको लिखे हुए ये आपके नोट्स प्रिपेयर करने. So pause the video and make the notes. अपने नोट्स बनाइए, अपनी लैंग्वेज में लिखिए और उसको प्रिपेयर कीजिए. चलिए लेट स्टार्ट विद द टॉपिक. हमने अभी तक जो डिस्कस किया आपका, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन. तो हम जो यूरोप के अंदर सोशलिज्म जो आया उसकी जो मेन रोल आपके जो लीडर्स है उनके बारे में लोग डिस्कस कर चुके हैं. टिल नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट द आइडियाज ऑफ द कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच के बारे कार्ल मार्क्स के आइडियाज के बारे में हमने जाना. उन्होंने सोशलिज्म के लिए क्या बोला, क्या उन्होंने सपोर्ट करने के लिए बोला गया, तो ये हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं. बिफोर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द आइडियाज ऑफ द ब्लैंक लुइस ब्लैंक के आइडियाज को हमने डिस्कस कर लिया है. तो देखिए धीरे धीरे करके जो सोशलिज्म था वो धीरे धीरे करके उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका था. लोगों को सोशलिज्म के आइडियाज पसंद आ रहे थे, धीरे धीरे करके ये बदलाव भी चाह रहे थे. ठीक है, हालांकि जो चेंजेस आए वो काफी लेटर आए हैं हमारे पास. तो आइडिया ऑफ द सोशलिज्म जो हमारे पास सामने आए अमर्ज इनटू द 1870. जो हमारे पास है 1870 तक का जो आइडियाज थे लोगों पूरी यूरोप के अंदर ये आपके फैल चुके थे. लेकिन काफी लंबे समय के स्ट्रगल के बाद ही दे पीपल गेट सक्सेस. आइडियाज जो हमारे पास दिए गए थे 1870 तक जितने भी हमारे पास आइडियोलॉजीज थी, जो सोशलिस्ट की आइडियोलॉजी थी वो हमारे सामने आ चुकी थी. राइट, सो विल टॉक अबाउट टुडे कि जो हमारा सोशलिज्म था उसको सपोर्ट कैसे मिला, मीन्स how it get सक्सेस कैसे हुआ, how it got success in earlier time, कैसे इतना सक्सेस हुआ, कैसे लोगों को इसके आइडियाज को मानना इन्होंने शुरू किया. सो टुडेज टॉपिक दैट इज सपोर्ट फॉर द सोशलिज्म. जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि हाउ द सोशलिज्म गॉट सपोर्ट, सपोर्ट कैसे मिली, कैसे लोगों ने सोशलिज्म को समझा और फिर क्या ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनकी वजह से सोशलिज्म बढ़ता हुआ चला गया पूरी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर. देखिए बाय द 1870 सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेडेड ऑल ओवर द यूरोप. ये जब बात करते हैं 1870 की बात करते हैं तो जो आइडिया थे सोशलिज्म की, सोशलिस्ट के, तो ये सारे आइडियाज जो थे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर काफी हद तक फैल चुके थे. पीपल वर अवेयर अबाउट द आइडियाज ऑफ द सोशलिस्ट एंड द सोशलिज्म. अब लोगों को ये आइडियाज के बारे में पता लग गया था बिकॉज दे वर फेसिंग प्रॉब्लम विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द गवर्नमेंट मेड बाय द कंजर्वेटिव्स, रेडिकल्स एंड द लिबरल्स. गवर्नमेंट जो बनाई जा रही थी कंजर्वेटिव्स के थ्रू, लिबरल्स के थ्रू या फिर रेडिकल्स के थ्रू, द ऑल कॉमन पीपल वर फेसिंग फ्यू प्रॉब्लम्स और उनको ये आइडियाज धीरे धीरे करके पसंद आने लगे. द रेवोल्यूशनरी चेंज केम्स इनटू द सोसाइटी. धीरे धीरे करके काफी बदलाव आया समाज के अंदर. और 1870 के अंदर जो यूरोपियन कंट्रीज थे, जितने भी यूरोपियन कंट्री थे, वहां पर ये आइडिया हमारा फैल चुका था. डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. और अब इसके लिए क्या किया गया, व्हाट वाज डन टू स्प्रेड द सोशलिस्ट आइडियाज. तो सोशलिस्ट आइडियाज थे, इनको फैलाने के लिए क्या किया गया, इसके लिए क्या किया गया. सो दे हैड सम इंस्टीट्यूशन केम इनटू द एग्जिस्टेंस. कुछ इंस्टीट्यूशन हमारे सामने आए. डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड. अलग अलग तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस थे वो बनाए गए. डिफरेंट पार्ट ऑफ द यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए और इनके लिए एन इंटरनेशनल बॉडी, एक इंटरनेशनल बॉडी जो पूरे कह सकते हैं आपका इंटरनेशनल एक दूसरी कंट्रीज होती है उनके आपस में डिस्कस करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको बोला जाता है सेकंड इंटरनेशनल. सेकंड इंटरनेशनल वाज फॉर्म्ड. सेकंड इंटरनेशनल को बनाया गया. अभी क्यों बनाया गया था इसको, इट वाज फॉर्म्ड टू डिस्कस द आइडिया ऑफ द सोशलिज्म, ताकि सोशलिज्म के आइडिया को फैलाया जा सके और डिफरेंट काइंड जो अलग अलग कंट्री की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो इसके साथ मिलकर सोशलिज्म के जो आइडिया हैं उनको आपस में डिस्कस करें और उनको प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर चैनल से अपनी कंट्री में लागू कर सके. तो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वाज मेड और इसी के आधार पर जो कंट्री सोशलिज्म को फॉलो करते थे या सोशलिस्ट जो लोग थे जो चाहते थे प्रॉपर्टी शुड बी कंट्रोल्ड बाय द कॉमन पीपल, की प्रॉपर्टी कॉमन लोगों के द्वारा कंट्रोल की जानी चाहिए, इट शुड नॉट बी इंडिविजुअल ऑन. सोशलिस्ट कौन थे हमारे पास, डेफिनेशन भी बार बार आपके सामने आ रही है. पर्सन या द मेंबर्स ऑफ द सोशलिस्ट सोसाइटी वर those who believed in the property should be controlled by the society, not by the individual. यानी कि जो प्रॉपर्टी वो सोशलिस्ट के द्वारा कंट्रोल की जानी चाहिए, ना कि
पूरे किसी एक व्यक्ति के द्वारा कंट्रोल की जानी चाहिए। ठीक है, सो इसी तरह की कुछ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास सामने आए। सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड इन डिफरेंट कंट्रीज, लाइक अलग अलग कंट्रीज के अंदर इस तरह की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और बनी, जिसमें मेजर नाम मैंने आपके यहाँ पे लिखे हैं आपके। जैसे जर्मनी के अंदर बना एसपीडी, एसपीडी स्टैंड्स फॉर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो वी आर जस्ट गोइंग, जर्मनी के अंदर एसपीडी बनी है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनी, जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन थी, जो किस चीज के लिए बनाई गई थी, टू डिस्कस द आइडिया ऑफ द सोशलिज्म। सोशलिज्म के जो आइडियाज थे उसको डिस्कस करने के लिए हमारे पास बनाई गई थी। The second one is in England, the Labour Party was formed in 1904, 1905, 1905 के आसपास लेबर पार्टी हमारे पास बनी है, जिसने भी सोशलिस्ट के जो आइडियाज है, सोशलिज्म जो था उसको बढ़ाने में काफी मदद की अपने कंट्रीज के अंदर। फ्रांस के अंदर भी सोशलिस्ट पार्टी बनी है, इसका पीएस उल्टा लिखा जाता है आपका, सोशलिस्ट पार्टी बनी 1902 के आसपास इसकी फॉर्मेशन हुई है। हालांकि सक्सेस अगेन 1980 के बाद ही हो पाई गई है। सो सिंपल सी बात है। तो इस तरह की जो हमारे पास आइडियोलॉजीज हैं, ये जो पॉलिटिकल पार्टी इन्होंने अपने कंट्रीज में दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उनकी हेल्प की। दे क्लोजली वर्कड विद द अदर ऑर्गेनाइजेशन टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ द सोशलिज्म। देखिए सिंपल सी बात है, डोंट गेट कंफ्यूज, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। एक तो हमारे पास इंटरनेशनली डिस्कस करने के लिए एक बॉडी बनी, तो सेकंड इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से सभी कंट्रीज के अंदर सोशलिस्ट आइडियाज को फैलाने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनी है। जैसे जर्मनी में एसपीडी के नाम से जाना जाता है, ब्रिटेन के अंदर उसको लेबर पार्टी के नाम से जाना जाता है, फ्रांस के अंदर उसको सोशलिस्ट पार्टी के नाम से जाना जाता है। दिस वर द पार्टीज जिन्होंने क्या किया, अपने अपनी कंट्रीज की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, दोज हु वांट टू फॉलो द आइडिया ऑफ द सोशलिज्म, जो भी सोशलिज्म के आइडियाज को फॉलो करना चाहते थे उनको अपने साथ मिलाया और अपने सोशलिस्ट आइडियाज को एक्सपेंड करने की कोशिश की गई। ठीक है, all the parties worked with other political party to spread the socialism in their countries respectively। जैसे मैंने अभी बताया कि ये जितनी पॉलिटिकल पार्टियां थी, इन्होंने दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ अलाइंड किया, उनके साथ मिलकर काम किया ताकि सोशलिज्म को अपनी कंट्री में और ज्यादा फैलाया जा सके। These socialist associations fought for the better living condition। अब ये सोशलिस्ट किस चीज के लिए लड़ाई करते थे, क्या इनकी डिमांड थी जो सोशलिज्म फैलाना चाहते? सोशलिस्ट जो पार्टी बनी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी हमारे पास, लाइक सेकंड इंटरनेशनल है, एसपीडी है, लेबर पार्टी है, या फिर पीएस हमारे पास है, ये सब पॉलिटिकल पार्टियां हमारे पास बनी हैं। और इनकी क्या डिमांड थी? दे वर डिमांडिंग फॉर द बेटर लिविंग कंडीशन। एज वी हैव स्टडीड अर्लियर, जैसे हमने पहले पढ़ लिया है कि इस समय जो कंडीशन थी, द वर्कर्स कंडीशन वाज वर्सन। जो वर्कर्स की कंडीशन थी बहुत ही ज्यादा खराब थी, डे टू डे लाइफ उनकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक थी। दे हैड टू वर्क लॉन्ग आवर्स पे काम करना पड़ता था, एंड वेजेस वर वेरी लो, बहुत पहले पढ़ चुकी है। और उनको जो वेजेस जो दिए जाते थे बहुत ही कम दिए जाते थे, एंड इन दैट वेजेस इट वाज डिफिकल्ट टू लिव द लाइफ, टू लीड देयर लाइफ। अपनी लाइफ को चलाना बहुत ही मुश्किल होता था। सो दे फाइट फॉर कि जो वर्किंग कंडीशन है दैट शुड बी बेटर, यानी कि उनको कुछ फैसिलिटीज दी जानी चाहिए। जो आपका कैपिटलिस्ट हैं वो लोगों को, जो लोग उनके लिए काम करते हैं, बिकॉज ऑफ दैम दे आर गेटिंग द प्रॉफिट, जिनकी वजह से उनको प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो उनको कुछ बेनिफिट्स दें। तो इस चीज के लिए इन्होंने फाइट किया। दे सेट अप फंड्स टू हेल्प द मेंबर्स। अब इसमें क्या किया, जहां जहां पे ये ऑर्गेनाइजेशंस बनी, सोशलिस्ट पार्टीज जहां पे बनी हैं या सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो बनी, उन्होंने अपने खुद के फंड को सेटअप किया। अब क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये जो स्टार्ट है इट वाज नॉट द अपर क्लास से नहीं बिलोंग करते थे, दे वर फ्रॉम द लोअर मिडिल क्लास से, लोअर क्लास से बिलोंग करते थे एक्चुअली। और इन्होंने धीरे धीरे करके अपने फंड को रेज किया ताकि जो भी इसके मेंबर हैं उनको जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको उस फंड से क्या की जा सके, हेल्प की जा सके। लाइक कोऑपरेटिव्स हमने डिस्कस किया था। ठीक है, सो दे डिमांडेड अ रिडक्शन। और इन्होंने क्या डिमांड किया? दे डिमांडेड अ रिडक्शन। फर्स्ट क्या किया इन्होंने, वर्किंग कंडीशन को इंप्रूव किया जाना चाहिए। दूसरा क्या, इन्होंने अपने यहाँ पे फंड्स को जनरेट किया ताकि प्रॉब्लम के समय में अपने जो मेंबर्स उनकी हेल्प की जा सके। थर्ड वन, द रिडक्शन इन द वर्किंग आवर्स। द मेजर प्रॉब्लम वाज दैट लॉन्ग वर्किंग आवर्स, एज वी हैव डिस्कस्ड, कि लंबे घंटे तक काम करने की वजह से लोगों की हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे थे और जो प्रोडक्शन था वो या प्रॉफिट जो था वो कम होता था। तो इनका मानना था कि अगर वर्कर्स की हेल्थ को ध्यान में रखा जाए, हेल्दी वर्कर्स कैन प्रोड्यूस मोर। तो इनका मानना था कि जो हेल्दी वर्कर्स है वो ज्यादा प्रोडक्शन दे सकते हैं। तो और उसके लिए इनको क्या चाहिए आपका, दे नीड अ रेस्ट। सो दे डिमांडेड दैट वर्किंग आवर्स शुड बी रिड्यूस्ड, कि वर्किंग आवर्स क्या कर दिए जाने चाहिए आपके, कम किए जाने चाहिए ताकि एक वर्कर है वो प्रॉपरली क्या कर सके, काम कर सके। एंड दे ऑल्सो डिमांडेड वोट टू राइट द पर्सन ऑफ द लोअर स्टार्टा। जो गरीब से गरीब लोग थे उनके लिए भी क्या किया जा सके, वोटिंग राइट दिया जा सके।
The idea of the socialists till 1914 did not get support and were unable to form the government. See देखिए 1914 तक इन्होंने काफी प्रयास 1870 से स्टार्ट हुए प्रयास किया, बट दे डिड नॉट गेट सक्सेस टिल 1914 तक पूरे कह सकते हैं आपका वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी इनको इतनी ज्यादा सक्सेस नहीं मिली, डिड नॉट गेट सक्सेस 1914। बट आफ्टर 1914 जब वर्ल्ड वार हो गया तो वर्ल्ड वार के बाद धीरे धीरे करके इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई और इनको सक्सेस मिलना क्या हुई स्टार्ट हुई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। The idea of the socialists in 1914 did not get success. They were not able to form the government till the 1914 तक उनको कोई गवर्नमेंट बनाने में किसी तरह की उनको कह सकते हैं आपका सक्सेस नहीं मिली। लेकिन गवर्नमेंट ना बनाते हुए भी जैसे हम लोग बात करते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग में होती है वो कंटिन्यूसली रूल करती आ रही है, एक पॉलिटिकल पार्टी ओपोजिशन में है, तो ओपोजिशन पार्टी का रोल इन्होंने यहाँ पे अहम निभाया। What we can say that they were not able to form the government, but they start interrupting the policy makers and the political parties की जो policies बने that should be in the welfare of the people, ताकि वो किस फ्रेम में बने, आपके welfare of the people, लोगों की भलाई के लिए बनाई जानी चाहिए। This thing came to know. So but under the government run by the conservatives, अब जहां जहां पे भी गवर्नमेंट थी, चाहे वो कंजर्वेटिव्स की गवर्नमेंट रही हो, चाहे वो लिबरल्स की गवर्नमेंट रही हो, या फिर चाहे वो रेडिकल्स की गवर्नमेंट रही हो, सो उनके अंडर इन्होंने वर्क किया, उनके साथ काम किया, एज अपोजिशन वर्क किया, और जो लेजिस्लेशन यानी कि जो रूल्स बनाने का जो तरीका है वो इन्होंने काफी ज्यादा इंप्रूव कराया। सो वी कैन नॉट फॉरगेट द रूल्स। सो दीज ऑर्गेनाइजेशंस व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशली दैट व्हाट मेक सोशलिज्म implemented into the European countries. So these organizations help a lot. तो ये organizations ने हमारी काफी मदद की थी, जिसमें सबसे बड़ा नाम हमारे पास, you need to remember the Second International. It was what was the Second International? Sometimes people ask question what it was the Second International. Second International was international body of the socialist, where they discuss the idea of the socialism. जहाँ पे to spread the socialism idea या to interact the वर्ल्ड वाइडली ऑर्गेनाइजेशन दैट सपोर्ट द सोशलिज्म, जहां पे ये वर्ल्ड वाइडली जो सोशलिज्म को सपोर्ट करने वाले ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको आपस में इंटरेक्शन करने के लिए सेकंड इंटरनेशनल नाम से बॉडी बनाई गई थी, राइट। तो और इनकी डिमांड क्या थी? 3 or 4 मेजर डिमांड हमें याद रखनी है। दे डिमांडेड द बेटर लिविंग कंडीशन ऑफ द पीपल, अच्छी कंडीशन होनी चाहिए। सेकेंड वन दे डिमांडेड दैट इज वर्किंग आवर शुड बी रिड्यूस्ड। Third, what they had done, they raised the fund so that at the time of the crisis, they can help their members. So these were the support for the socialism that is created by these organizations. तो इस तरह से जो सपोर्ट मिली सोशलिज्म को वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में इसकी वजह से मिली, और डिफरेंट कंट्रीज में जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी उन्होंने इनको सपोर्ट किया। सो दिस वाज द सपोर्ट फॉर द सोशलिज्म इनटू द यूरोप। तो अब हमारे पास जो एक पार्ट था कि किस तरह से सोशलिज्म हमारे पास जनरेट हुआ, कहां पर? यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। तो वो पार्ट हमारा लगभग कंप्लीट हो गया। नाउ बाय द टुमारो वी विल टॉक अबाउट द रशियन रेवोल्यूशन की व्हाट वाज द कॉजेज, और क्या हमारे पास रशियन रेवोल्यूशन था, कैसे हुआ ये, किस इवेंट्स को रशियन रेवोल्यूशन बोला जाता है, क्या ये कोई पर्टिकुलर इवेंट था या फिर कुछ और था, उस चीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, सी यू।